अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अरबी सुवम मुख्तसरुल क़ुदरी का सबक जो है वो शुरू कर रहा हूँ। ज़रूरी मसाइल है, ध्यान से पढ़िए। मैं तो जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि मसला आपको समझ में आए, पूरी तरह से समझ में आए, इस अंदाज़ में कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह जाने कि कहाँ तक कामयाब हो पा रहा हूँ या नाकामी जो है वो पीछे घूम रही है, अल्लाह जाने। तो जुमेरात के सबक में जो है वो ये बताया गया था, वो खियारुल बाय्य यमनउ खुरूजल मबीअ मिन मिल्किही। बाय्य अगर खियार शर्त लगाता है, शर्त खियार लगाता है कि मुझे 3 दिन तक सोचना है, तो ये मबी जो है, जिस सामान को बेचा जा रहा है, ये सामान जो है, मबी जो है वो बाये के मिल्कियत से, बाये की मिल्कियत से जो है वो रुकने को मना करता है, यानी उसकी मिल्कियत निकलने को मना करता है। उसकी मिल्कियत निकलने को मना करता है, यानी उसकी मिल्कियत में वो चीज़ रहती है। और वहाँ मैंने बतलाया कि अलबत्ता मांग करके ले जाए, चलो अच्छा 3 दिन का खियार शर्त आपने लगाया है, मुश्तरी कहता है ख़रीदने वाला, लेकिन सामान मैं ले जा रहा हूँ, अगर 3 दिन के अंदर अंदर आपने बय को ख़त्म कर दिया यानी ताम कर दिया, तब तो वो सामान जो है वो मेरे लिए है, सामान जो है वो मैं आपको दे दूँगा। और अगर आप जो है बय को फंस करते हैं तो सामान जो है वो आप ले करके आ जाएंगे या मैं पहुंचा दूंगा, जो भी हो। तो जो है मिल्कियत लेकिन बाये का है, अगर बाये शर्त खियार लगाता है। अब एक मसला आता है, उस ऊपर वाले मसले के साथ ताल्लुक़ है, इसलिए मैंने ऊपर वाला मसला जो है वो परसों का मसला जुमेरात का वो बता दिया। मसला क्या है? फ़इन क़बज़हुल मुश्तरी फ़हलका बियदिही फ़ी मुद्दतिल खियारी ज़मीनहु बिलक़ीमती। मसला समझने से पहले एक ज़रूरी लफ्ज़ समझ लीजिए। इस इबारत का आखिरी लफ्ज़ है इस मसले का बिलक़ीमत। कीमत जो हम लोग कीमत कहते हैं, लेकिन कीमत और समन में फ़र्क है, ये फ़र्क याद रहना चाहिए। कीमत और समन में फ़र्क है। समन कहा जाता है बाये और मुश्तरी ने मिल करके जिस समन पर वो दोनों राज़ी हुए, उसी को जो है वो समन कहा जाता है। जिस रेट पर, जितने यानी माल पर या तो जितने रुपये पर दोनों ने बात तय किया है, वो उसी का नाम है समन। और कीमत कहा जाता है मार्केट में उस चीज़ का रेट जो है वो मुतय्यन है, ये है कीमत। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, आपको समझ जाएंगे कि मार्केट में जो है वो चावल जो है वो 20 रुपया में बिक रहा है। आम तौर से ये चावल जो है आजकल मार्केट में जो चावल होता है, जो भी हो, ये चावल मार्केट में आम रेट उसका जो है वो 20 रुपया है। लेकिन एक दुकान है, उस दुकान से आपने चावल ख़रीदा। अब मालिक कहता है कि भाई मुझे तो बेचना है, मार्केट में 20 रुपया है, वो मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैं तो बेचता हूँ 25 रुपया। मिसाल के तौर पर मैं बेचता हूँ 25 रुपया। पेट्रोल का हिसाब जो है वो लगा सकते हैं, ये बेहतरीन मिसाल बनेगी पेट्रोल वाली। आजकल गांव में जो है बाइक की कसरत है, गाड़ी है, तो गांव में जो है वो पेट्रोल शीशियों में, बोतलों में जो है वो पेट्रोल बिकता है। मिसाल के तौर पर आपके बीएससी में पेट्रोल पंप में 94 रुपया, आज के हिसाब से 94-95 रुपया जो है वो रेट है मार्केट में। पंप से भरेंगे आप तो 95 रुपये जो है वो कीमत है। लेकिन गांव में जब आ जाता है तो वो 100 रुपया, 110 रुपया, 105 रुपया इतना हो गया। इतने में बेच रहा है, दुकानदार बेच रहा है, कस्टमर जो ले रहे हैं। ये है समन। गांव में जो मार्केट का जो रेट है उससे ज़्यादा बढ़ा करके या तो कम में कोई बेच रहा है, कम में कोई तो पागल थोड़ी है, वो बेचेगा थोड़ी नहीं, बिना बेचेगा, कम में ज़्यादा ही में बेचेगा। तो मार्केट में जो रेट है उसको बोलते हैं कीमत। और बाया और मुश्तरी ने उसी चीज़ की कीमत, जो रेट मुतय्यन किया है, जो दाम मुतय्यन किया है, उसको कहा जाता है समन, चाहे वो मार्केट के रेट से कम हो या तो मार्केट के रेट से ज़्यादा हो। अब आगे मसला समझिए।
फरमाते हैं कि मुश्तरी बाये ने खियार शर्त लगाया सामान बेचते हुए, मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए, बाद में बताऊँगा। मुश्तरी कहता है चलो सामान मैं लेके जाता हूँ, वही ऊपर वाला मसला। अब लेके गया, दूसरे दिन जो है बाय की तरफ से कोई ख़बर फ़ोन पर हो या बताया नहीं कि वो बय मुनाकिद हुआ है, बय अक़्द जो है वो मुकम्मल हुआ कि नहीं है। इत्तेफाक से जो है उसके हाथ में, मुश्तरी के हाथ में, वो मबी जो सामान ले गया था वो हलाक हो गया। मिसाल के तौर पर गाय बेचा था, बाय ने कहा मुझे 3 दिन सूचने का है। उसने कहा चलो मैं लेके जाता हूँ गाय, 3 दिन खिलाऊंगा पिलाऊंगा, 3 दिन के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आप तो बता ही देंगे। दूसरे दिन जो है वो गाय हलाक हो गई। तो अब क्या करना है? अब करना ये है कि ये कीमत जो है तो लौटा नहीं सकता, हलाक हो गया। ज़मीनहु बिल कीमत, तो मुश्तरी जो है जिसने ख़रीदा सामान ले गया तो वो क्या होगा? कीमत का ज़ामिन होगा, यानी मार्केट में उस गाय की जो कीमत है, उस सामान की जो भी कीमत है, वो कीमत लौटाएगा उसको, वो कीमत उसको लौटा करके देगा। समन जिस पर बात मुतय्यन हुई, मिसाल के तौर पर वो गाय, आमतौर से इस तरह के गाय जो है वो 10,000 में बिक रहा है, लेकिन मुश्तरी ने उसको 12,000 में ले कर दिया है, अब वो हलाक हो गया। तो हलाक होने की सूरत में जो है वो 10,000 रुपया उसको देना होगा। समन जो है उसका एतबार नहीं किया जाएगा। यही मसला है। तर्जुमा देखिए, फ़इन क़बज़हुल मुश्तरी, पस अगर कब्ज़ा कर लिया मुश्तरी ने मबी पर, ये लफ्ज़ मैंने बढ़ा दिया मबी पर, फ़इन क़बज़हु, पस अगर कब्ज़ा किया उस पर यानी मबी पर मुश्तरी ने, फ़हलका बियदिही, चुनांचे वो हलाक हो गया उसी के हाथ में। किसके हाथ में? मुश्तरी के हाथ में। फ़ी मुद्दतिल खियार, खियार के मुद्दत में, 3 दिन का 2 दिन का टाइम लिया था, उस मुद्दत में वो हलाक हो गया। ज़मीनहु बिल कीमत, तो वो ज़ामिन होगा कीमत का, जो आम रेट है मार्केट में उसी को वापस करना होगा। अगला मसला, व खियारुल मुश्तरी ला यमनउ खुरूजल मुबीइ मिन मिल्किल बायि इल्ला अन्नल मुश्तरी ला यमलिकुहु इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाहु तआला व क़ाल अबू यूसुफ व मुहम्मदुन यमलिकुहु। सूरत मसला समझिए। अगर खियार शर्त मुश्तरी ने लिया है, बाय ने नहीं, बात समझिए। खियार शर्त जो है वो मुश्तरी ने लिया है, लगाया है कि भाई मैं ये सामान ख़रीद रहा हूँ लेकिन मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए, मैं सोच करके बय को जो है वो मुकम्मल करूँगा या तो फस करूँगा। खियार शर्त लगाया, शर्त खियार लगाया, बाय ने नहीं लगाया, सिर्फ मुश्तरी ने लगाया, तो मबी बाय की मिल्कियत से निकल जाएगी, बाय की मिल्कियत से निकल जाएगी। खियार शर्त अगर मुश्तरी ने लगाया तो मबी जो है वो बाय की, बेचने वाले की मिल्कियत से जो है उसकी मिल्कियत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि वो तो चाहता है भाई बेचने के लिए ही तो लाया है, अब लेके जाओ तुम उसको। अब तुमने खियार शर्त लगाया मैं बेचूंगा नहीं बेचूंगा, मैं बेचने वाला हूँ, मैं ये शर्त नहीं लगाया कि 3 दिन के बाद बताऊंगा, 3 दिन के अंदर बताऊंगा, 2 दिन के बाद बताऊंगा, 1 दिन के बाद बताऊंगा, ये सब मैंने शर्त नहीं ली। मैं तो मार्केट में लाया है और बेचने के लिए मैं लाया हूँ ये सामान, शर्त आपने लगाया। तो ये मिल्कियत जो है, मबी की मिल्कियत जो है वो बाय के हाथ से निकल जाएगी। रही बात कि मुश्तरी की मिल्क में दाखिल होगा या नहीं, उसकी मिल्कियत मुश्तरी के हक़ में जो है वो चला जाएगा या वो लटका हुआ रहेगा। बाय की मिल्कियत से निकल गई, लटका हुआ रहेगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि बाय की मिल्कियत से तो निकल जाएगी ये मबी, लेकिन मुश्तरी की मिल्कियत साबित नहीं होगी, बीच में लटका हुआ होगा। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि नहीं, एक चीज़ है, ममलूक है, जिसका मालिक बनाया जाता है, गाय, गेहूँ, आटा, चावल, ये इसका तो मालिक होते हैं, बग़ैर मालिक के तो नहीं है। नारियल है, तंबुल है, इसके मालिक है। तो अब जब खियार शर्त खियार जो है वो मुश्तरी ने लगाया और ये बात साबित हो गई कि बाय की मिल्कियत से जो है वो सामान निकल गया, उसकी मिल्कियत जो है, मबी की मिल्कियत बाय के हक़ से निकल गया, तो
अब अगर मुश्तरी के हक़ में उसकी मिल्कियत नहीं दिया जाएगा तो वो बग़ैर मालिक के रह जाएगा। अगर बग़ैर मालिक के रह जाएगा तो वो सरकारी माल हो जाएगा, सब उसके मालिक हो जाएंगे। तो इस वजह से इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुश्तरी जो है उसका मालिक बन जाएगा। तर्जमा देखिए, व खियारुल मुश्तरी ला यमनउ खुरूजल मबीई, और मुश्तरी का खियार शर्त नहीं रोकता है मबी के निकलने को बाये की मिल्कियत से, मगर ये कि मुश्तरी उसका मालिक नहीं होगा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। और साहिबाइन ने फरमाया कि मालिक हो जाएगा, अगला मसला देखिए, व इन हलाका बियदिही हलाका बिस्समन, फ़इन हलाका बियदिही हलाका बिस्समन। सूरत मसला क्या है, मुश्तरी के हाथ में हलाक हो जाए तो हलाक होगी समन के बदले, यानी मुश्तरी को जो है वो समन अदा करना होगा। यानी खियार शर्त मुश्तरी ने लगाया है, सूरत मसला खियार शर्त जो है वो मुश्तरी ने लगाया हो तो मबी उसकी मिल्कियत में दाखिल नहीं होगी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, जैसा कि माक़बल में अभी गुजरा है ऊपर वाले मसले में। लेकिन जब मबी हलाक होने लगे, हलाक हो जाए तो हलाक होने से पहले वो मुश्तरी की मिल्कियत में दाखिल हो गई। हलाक होने लगे, बीमार पड़ गया, गाय ख़रीद करके लाया था, 2 दिन में मरने लगा, तो उधर ये गाय मर रहा है, गाय जो है वो मर रहा है, बैल मर रहा है, गाय मर रही है, तो और उधर जो है उसकी मिल्कियत जो लटका हुआ था, ये मिल्कियत मुश्तरी के हक़ में आ जाएगा और बै जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और अब मुश्तरी पर समन लाजिम होगा, कीमत नहीं। कीमत और समन जो है वो बै जब मुकम्मल हो गया तो अब समन जो है जितनी बात पर जो वो दोनों राज़ी हुए थे, जितनी कीमत पर उतना ही उसको देना पड़ेगा। इसको बतलाया फ़इन हलाका बियदिही, ऊपर वाली सूरत के साथ ताल्लुक़ है कि मुश्तरी ने जो है खियार शर्त लिया तो मबी बाये की मिल्कियत से तो निकल गई। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक के अभी मुश्तरी के हक़ में, मुश्तरी की मिल्कियत में मबी जो है वो नहीं गया। अबू यूसुफ और मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुश्तरी का हक़ में मिल्कियत चला गया है। तो इस सूरत में जो है फ़इन हलाका, अगर वो मबी जो है वो हलाक होने लगा, उसके पास बियदिही उसी के हाथ में हलाका बिस्समन, तो हलाक होगा समन के साथ, यानी समन अदा करना होगा। वो कज़ालिका इन दखलहु आइबुन, बेआइनी ही यही सूरत है। मुश्तरी ने खियार शर्त लिया है, पूरा मसला की तफसील जो है वो आप समझ रहे हैं। खियार शर्त लिया था मुश्तरी ने और जो है मिल्कियत तो बाये की निकल गई, बाये के हक़ से मिल्कियत जो है वो निकल गई। अब मुश्तरी के हक़ में अगरचे मिल्कियत नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई आयब दाखिल हो जाए, गाय ख़रीद करके लिया था, एकदम तरोताज़ा बेहतरीन नाच के चल रही थी गाय, लेकिन एक दिन के बाद वो किसी वजह से जो है उसी के घर में, मुश्तरी के घर में जो है वो लंगड़ा हो गया, गाय जो है वो लंगड़ी हो गई, लंगड़ी बन गई है, हड्डी टूट गया है, कोई आयब आ गया है, आग लग गई थी, थोड़ा सा जल गया है। तो फरमाते हैं कोई आयब दाखिल हो जाए तो यानी हलाका बिस्समनी, यानी जो रेट, जो दाम बाये और मुश्तरी ने मिलकर तय किया था उसी समन को अदा करना होगा बाये को। कज़ालिका इन दखला हु आइबुन, और ऐसे ही अगर मबी में आयब पैदा हो गया हो, तो आज का सबक जो है वो यहाँ तक ही रहने दीजिए। बाकी 2 मसला शायद बाकी है इस खियार शर्त के हुइयत के, उससे पहले इंशाअल्लाह उसको अगले सबक में पढ़ा दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।